Welcome to online Guruji classes. This is part 5th of our lecture series on time, speed and distance. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 पार्ट तक पक्का से देख ले। क्यों? क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो मेजर चंक है वो हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। क्लियर? तो लेक्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा लेक्चर को उनके सीक्वेंस पे देखें। इसीलिए YouTube में जब मैं लेक्चर्स अपलोड भी करता हूँ तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि लेक्चर्स के सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहे। और हर लेक्चर के स्टार्टिंग पे मैं आप लोगों को ये बात भी कहता हूँ। ओके, एक और बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहे। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर नंबर पार्ट 5 पे हम लोग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और साथ ही साथ हम 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, और उसके साथ साथ 3 क्वेश्चंस हम लोग जो प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वैसे आई गेस कंसेप्चुअली क्लैरिटी आप लोगों की बनी गई होगी टॉपिक में, ऐसा सच कुछ है नहीं, वही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बार बार रिपीट होंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, चलो अब देखते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में एक तो बोट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, दूसरा स्विमिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्विमिंग भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पे होती है और बोटिंग भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में होती है। ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मतलब क्या होगा। सपोज ये आपकी नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, ये आपकी नदी फ्लो कर रही है। तो ऑब्वियस है अगर कोई नदी फ्लो कर रही है तो नदी की अपनी स्पीड भी होगी। ठीक है, नदी की स्पीड तो होगी ना, तभी तो पानी फ्लो हो रहा है। जो नदी की स्पीड होती है उसे बोला जाता है स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इसका मतलब मैं मान लेता हूं ये नदी ऐसे बह रही है और नदी की स्पीड मान लेता हूं मैं से y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नदी की स्पीड कितनी मान लेता हूं मैं? y किलोमीटर पर आवर। अब मान लो इस पे बोट है, ठीक है, इस बोट की स्पीड अपनी स्पीड है से x किलोमीटर पर आवर से ये बोट चल सकता है। क्लियर? अब इस बोट के पास दो ऑप्शन है। एक तो ये डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के प्रवाह के साथ तैरे। ठीक है, नदी हमेशा डाउन की तरफ ही फ्लो होगी ना, अप की तरफ फ्लो नहीं होती। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी डाउन की तरफ जा रही है, हमेशा नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये नदी के डायरेक्शन में, मतलब नदी की स्पीड x है, इसकी स्पीड x हो सकती है, और ये अगर नदी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, अगर ये डाउन स्ट्रीम चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी मानी है मैंने? x मानी है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा आप लोगों का रिलेटिव स्पीड?
देखो डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होगा, एक तो y की स्पीड से तो नदी चली रही है नीचे से, उस पे आप लोग भी उसी पे x की स्पीड से नीचे चलने लग गए, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब यही बोट अगर अपस्ट्रीम पे जाने लगे, मतलब इधर ऊपर की तरफ जाने लगे, नदी के फ्लो के अपोजिट जाने लगे, से x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा आप लोगों का? उस केस में होगा, देखो, स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि बोट ऊपर की तरफ जा रही है और नदी नीचे की तरफ आ रही है, तो नेगेटिव ऑफ y। ठीक है, जो लोग स्विमिंग करते हैं उन्हें पता भी होगा कि जब आप नदी के डायरेक्शन में स्विम कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो नदी की स्पीड है, दूसरी आपकी अपनी स्पीड है, दोनों की स्पीड ऐड होके आप लोग नीचे की तरफ स्विम करते हो। ठीक है, जब आप लोग नदी के अपोजिट में स्विम करते हो तो आपको लगता है बहुत टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने। क्यों? क्योंकि नदी की स्पीड अपनी है, आपकी स्पीड अपनी है, बट इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो रही है? रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो रही है। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के फ्लो के साथ चलना। ठीक है, नदी हमेशा अप से डाउन की तरफ फ्लो होती है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के फ्लो के साथ चलना। तो डाउन स्ट्रीम में जब आप लोग जाओगे तो स्पीड ऐड होगी, स्ट्रीम की स्पीड, जो नदी की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड प्लस आपके बोट की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड होगी। ठीक है, और जब आप लोग नदी से अपोजिट पे जाओगे, ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम पे जाओगे, क्यों? क्योंकि नदी तो डाउन की तरफ बह रही है और आप अप स्ट्रीम पे जा रहे हो, स्ट्रीम के अपोजिट पे जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगी? आपकी स्पीड में से नदी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, दिस इज योर बोट। बोट से ही समझ लो, या आप स्विमर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। क्लियर? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। देखो, अ सेलर सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ अ रिवर। ठीक है, मतलब रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है इन 8 आवर्स। क्लियर? देखो, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x प्लस y, और अपस्ट्रीम x माइनस y। इसमें x क्या है? बोट की स्पीड या सेलर की स्पीड बोल लो। y क्या है? रिवर की स्पीड। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अ सेलर सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 8 आवर्स। 48 किलोमीटर आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? देखो, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर मतलब रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है ना, रिवर के फ्लो के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम पे जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 48 किलोमीटर, और इस पे उसे टाइम कितना लगा है? 8 आवर्स लगा है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा केस, इफ इट
इफ इट टेक 12 आवर टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। अब रिटर्न आ रहा है, मतलब पहले तो नदी के फ्लो के साथ गया, अब उसी डिस्टेंस को रिटर्न पे ट्रेवल कर रहा है। तो रिटर्न पे जब वही डिस्टेंस आ रहा है तो अब वो अपस्ट्रीम पे फ्लो कर रहा है। तो उस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस वही रहा 48, अब टाइम ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है, उसे लगा 12 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों के पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को आप लोग ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या होगा, वाई वाई कैंसिल आउट और आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर डाल दोगे तो y कितना आ जाएगा, 1। y कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब सेलर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है रिवर की, 1 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड पूछी थी, रिवर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स, और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब 12 किलोमीटर पहले डाउन स्ट्रीम गया, उसके बाद उस पॉइंट से वो रिटर्न हुआ, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और दोबारा से अपने जगह पर आ गया। यही बात बोली गई है ना। ठीक है, इन 3 आवर्स, टोटल उसे कितने लगे, 3 आवर्स लगे। क्लियर? इसका मतलब टी ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब जितना उसे डाउन जाने पे लगा प्लस टी ऑफ अप जितना आने में लगा, ये कितने के बराबर है, 3 आवर्स के बराबर है, बता रहा है। यही तो बोला कि डाउन स्ट्रीम गया 12 किलोमीटर, फिर अपस्ट्रीम आया वही 12 किलोमीटर, और उसे इसमें कितना टाइम लगा, 3 आवर्स लगा। ये बात बता रहा है मुझे। क्लियर? ओके, तो बस अब लिख दो। देखो, डाउन स्ट्रीम जब जाएगा टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में आप लोग क्या लिखोगे, 12 अपॉन x प्लस y प्लस अपस्ट्रीम आया 12 किलोमीटर, 12 अपॉन अपस्ट्रीम में x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसमें x क्या बोट की स्पीड होती है, y क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब y का वैल्यू दे रखा है मुझे 3 है बोल के, तो 12 x प्लस 3 प्लस 12 x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुका हुआ पानी होता है, तो बोट की स्पीड कितनी होती है, मतलब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, कितना हो रहा है। क्लियर? अब देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ तक जब पहुँच जाते हो तो अलजेब्रा हम लोगों ने करा है, ऑप्शन का यूज़ करो। देखो, अगर x को मैं 12 डालूँ तो ये कितना आ जाएगा, 12/15 प्लस 12/9, ये 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। x को 9 डालो तो ये क्या बचेगा, 12/9 प्लस 3 12, ये हो गया 1 प्लस 12 अपॉन 9 माइनस 3 6, 12/6 2, ये 3 आ रहा है, बिल्कुल ये 3 आ रहा है। इसका मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 9, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये क्या है मेरी 9। देखो, ये x है, ये जो हम ले रहे हैं y है, इस x को बोला जाता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। x प्लस y क्या है, स्पीड ऑफ
बोट इन डाउनस्ट्रीम, और x माइनस वाई क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। क्लियर? क्लियर? x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ अगर पानी होता तो उस पर बोट चल रहा होता तो वो x है। क्लियर? अच्छा, x y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब नदी का प्रवाह है। x प्लस वाई क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है, और x माइनस वाई क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले वैसे बता दिया है। क्लियर? ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक रुका हुआ पानी है तो उसमें आदमी कितने स्पीड से चला सकता है, 6 किलोमीटर पर आवर से चला सकता है। मतलब x दे दिया आपको कितना, इफ द स्पीड ऑफ करंट, करंट वही स्ट्रीम को करंट भी बोला जाता है, ठीक है, और द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, वाई भी बता दिया मुझे। अच्छा, इट टेक्स 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। वो बोल रहा है कि डिस्टेंस अगर सेम हो, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लगेगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो, टी ऑफ डाउनस्ट्रीम, टी ऑफ अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाने में उसे कम टाइम लगेगा, आप लोगों को इतना बात पता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जाने पे कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि उस पर स्पीड ऑफ रिवर भी तो है, रिवर भी तो आप लोगों को आगे ले जा रहा है। अपस्ट्रीम जाने पे आप लोगों को पता है ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब ये अपस्ट्रीम वाला क्या है, देखो ये मैं उन लोगों के लिए समझा रहा है, कितने लोगों को ये पता नहीं चलता कि भाई 3 ऐड तो करना है, बट ऐड किस तरफ करना है ये नहीं पता चलता। क्लियर? जैसे एज के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस पर बच्चे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि यार ऐड जो करेंगे वो किस तरफ करेंगे। ठीक है, अगर वो इस बात को ध्यान रखे, ठीक है, इस बात जो मैं बात बता रहा हूं यहाँ पर, एज पे भी अगर आप यही कंसेप्ट लगाओगे ना तो एज के क्वेश्चंस भी आपके कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा देखो, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लगेगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी छोटी होगी। होगा, क्यों, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, स्पीड तो सेम है ही है, तो डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट टेक 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम बोला हुआ है, ठीक है, अपस्ट्रीम में 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है। ये इक्वेशन बराबर कब होंगे, जब इस छोटे में 3 ऐड हुआ होगा, तभी तो ये छोटा इस बड़े के बराबर पहुंचा होगा और ये इक्वेशन सेम हुई होगी। क्लियर? बस इतने कंसेप्ट को याद रखो, जिन्हें क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में नहीं आता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है आपके एज के प्रॉब्लम में। ठीक है, वहां पर देखो बाप है बेटा है, हमेशा बेटा क्या होगा, छोटा होगा ना, तो जो भी एज ऐड होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा वो बेटे की तरफ होगा, तभी वो इक्वेशन क्या होगा, आपस में इक्वल्स होंगे। ठीक है, एज के जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो वहां पे बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर? अच्छा, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब ये क्या होगा, टी डाउन प्लस 3 इज इक्वल टू टी यू बोला हुआ है। अच्छा, टी डाउन कितना होगा, टी डाउन होगा, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो मैंने बोला डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, प्लस 3 इज इक्वल टू डी अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई। क्लियर? ठीक है, अब देखो डी मुझे निकालना है, तो डी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8 गिवन है ऊपर, प्लस 3 इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखो इसे सॉल्व कर देता हूँ मैं, d/4 माइनस d/8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2d माइनस d, d अपॉन 8 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू कितना आ गया 24 मीटर, 24 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था, कुछ खास नहीं था इस पे। ठीक है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना था कि जो 3 का फैक्टर है वो किस तरफ ऐड होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे सोचोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सी, a boat covered 12 kilometer upstream and 18 kilometer downstream in 3 hours। क्या कर रहा है ये? 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस टाइम का फैक्टर है। ठीक है, टाइम ऑफ 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours। Clear? While it covered 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 to 12, 13/2 hours। What is the speed of current? ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो कितना टाइम लगेगा? 12। ठीक है, और अपस्ट्रीम पे वो जा रहा है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम पे कितना लगता है टाइम? आप लोगों को पता है, x माइनस वाई प्लस 18 x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम के लिए इज इक्वल टू 3। क्लियर? वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36 x माइनस वाई प्लस 24 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13/2। क्लियर? ये इक्वेशन है। देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे पता है मुझे इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ ना कुछ कटेगा, मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 36 है ना, मैं इस 12 को 36 बना के सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कैंसिल आउट होने वाला है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू 3 कर देता हूँ। ठीक है, इंटू 3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके पास 36, ये हो जाएगा आपके पास 54, और ये 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 9 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, जब अब मैं इन्हें लोगों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल कैंसिल आउट, है ना। 54 माइनस 24 कितना आ जाएगा? ये 30 x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 9 माइनस 13/2, 18, है ना। 18 माइनस 13, 5/2। ठीक है, तो 5 1 जा 5 6 जा, तो x प्लस ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12।
ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 यहाँ पर डाल दो. क्यों? क्योंकि 12 से ये 24 कटने वाला है, आप लोगों को पता है. तो ये इक्वेशन किस पे रिड्यूस हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 36 x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 13/2. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इस 2 को यहां से हटा के यहां पर क्या हो जाएगा? ये -2. ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो ये पूरा टर्म सॉल्व होने पे क्या आएगा? ये आएगा आपके पास 9/2. क्लियर? अब देखो 9 1 जा 9 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. क्लियर? ओके, कुछ नहीं, अब दोनों इक्वेशन को आप लोग ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10. अगर x इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर डाल दो, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा आपके पास 2. क्लियर? तो उसने क्या पूछा था मुझसे? उसने पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट. करंट की क्या स्पीड होगी? तो करंट की स्पीड क्या आ रही है आप लोगों के पास? 2 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? ठीक है, बेसिक बात यह है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस पे कुछ नहीं, बस ये याद रखना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है वो मैंने समझा दिया. क्यू प्लस होता है, क्यू माइनस होता है. ठीक है, और 2-4 क्वेश्चंस आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना, तो इसके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे. ठीक है, ओके. जो 3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा टॉपिक की मैं बात कर रहा था वो हम इस लेक्चर पे डिस्कस ना करके नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, वरना क्या होगा, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा. आप लोग क्या करो, स्पीड, ये बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस जो आप लोगों के बुक पे दिए हैं आप लोग उसे प्रैक्टिस कर लो पहले. ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, लेक्चर नंबर 6 पे. फिर लेक्चर नंबर 7 पे हम लोग रेसेस के क्वेश्चन करेंगे. लेक्चर 8 पे भी हम लोग रेस के क्वेश्चंस करेंगे. लेक्चर नंबर 9 पे हम लोग, ये आप लोगों के रेस होते हैं बट लीनियर रेस ना होके कौन से वाले, सर्कुलर जब रेसिंग होती है. ठीक है ना, 2 लेक्चर या 1 लेक्चर ही होगा लीनियर रेस पे, और 1 या 2 लेक्चर्स हो जाएंगे आपके सर्कुलर रेस पे, और 1 कॉमन लेक्चर रख दूंगा जिस पे लीनियर और सर्कुलर दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे हम. ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा. कोशिश यही करेंगे कि मंडे से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करें. मंडे तक इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. मंडे से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके ओके, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक पक्का कीजिए. ठीक है, और अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट्स पे, लेक्चर के कमेंट्स पे या तो यूट्यूब के कमेंट्स पे आप लोग लिख दीजिए, मैं उन्हें पक्का से पढ़ता हूँ. ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों की सेम प्रॉब्लम्स होगी तो हम लोग उस पर शॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे. ओके ओके, थैंक यू.